दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है झूठा रिश्ता। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज मैं एक आईएएस ऑफिसर हूँ और आज मैं खुलकर हर एक वह बात कह सकती हूँ जो शायद कभी पहले दुबक दुबक कर कहना पड़ता था। आज से मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जिसमें मैं जीवन के हर पहलू में खुलकर सांस ले सकती हूँ। मैं आराध्या और इस कहानी के माध्यम से मैं बस इतना व्यक्त करना चाहती हूँ कि हर औरत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। बात उन दिनों की है जब मैं आईएएस की परीक्षा की तैयारी करने के लिए बाहर गई थी। मैं हैदराबाद की रहने वाली थी और उस समय मेरा सपना सिर्फ आईएएस ऑफिसर बनने का था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त को पलटते देर नहीं लगती। वैसा ही हुआ मेरे साथ। मेरे पापा का अचानक से फोन आया। वह बोले, बेटी आराध्या, मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं रहती। मैं चाहता हूँ कि तुम हैदराबाद वापस आ जाओ। मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदगी से विदा लेने से पहले अपनी बेटी का कन्यादान करके जाऊं। पापा, चिल्लाते हुए आराध्या फोन काट देती और सोचने लगती कि आईएएस की परीक्षा का अभी समय है और मैं भी तब तक पापा से मिल आती हूँ। यह सोचकर अगले दिन आराध्या हैदराबाद जाने की बस में बैठकर घर चली जाती। आराध्या के पापा आराध्या को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, मुझे माफ करना बेटी, मैंने तुम्हें बुलाने के लिए तबीयत का बहाना किया। आराध्या, क्या पापा आपको पता है ना, मैं कितने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। आराध्या के पापा कहते, हाँ जानता हूँ, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। शादी के बारे में मेरा कोई ख्याल नहीं है पापा। यह कहकर वह अपने कमरे में चली जाती और अपनी माँ से कहती, मम्मी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो। आराध्या की माँ आराध्या के पसंदीदा राजमे की सब्जी और चावल बनाकर लाती और अपनी बेटी को अपने हाथों से खिलाकर कहती, बेटी, मैं और तेरे पापा यही चाहते हैं कि तुम शादी कर लो। देखो, तुम्हारी पढ़ाई में कोई कमी नहीं आएगी। बस
जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें पढ़ना है आगे, तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें बाहर भेजूंगी। आराध्या माँ से कहती है, माँ मुझे वक्त दे दो, मैं सोचकर बताऊंगी। ठीक है, यह कहकर आराध्या की माँ वहां से चली जाती। शाम को आराध्या उदास मन से डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। उसके माता पिता उसके पास आए और बोले, क्या हुआ? तो वह कहती, माँ पापा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और इतना कहकर हंसने लगती। उसके पिताजी बोले, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आराध्या अपने माँ पापा की पसंद के ही रिश्ते से शादी करना चाहती थी, क्योंकि वह पढ़ाई कर रही थी तो उसकी जिंदगी में कोई खास इंसान आया ही नहीं। आराध्या के पिता अपने दोस्त के बेटे राहुल से अच्छी तरह से वाकिफ थे। उन्होंने इस रिश्ते की बात की तो सभी लोग राजी हो गए। राहुल भी एक छोटी सी कंपनी में काम करता था, लेकिन वह इस शादी से खुश नहीं था। ज्यादा पैसे न होने के कारण राहुल कुछ कर नहीं पाता और शादी के लिए हाँ कर देता। राहुल आराध्या की शादी हो जाती है। शादी के दूसरे दिन से ही राहुल ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह आराध्या को नौकरानी समझने लगा। आराध्या से घर का सारा काम करवाता और शाम को अपनी सेवा करवाता। ऐसे रोज चलता रहा। दिन बीतते गए। आराध्या कब पढ़ पाती पता ही नहीं चलता। वह जब भी सारे काम खत्म होने के बाद पढ़ती तो राहुल आकर उसकी सारी किताबें फेंक देता और यहाँ तक उस पर हाथ उठाता। कहता, बड़ी आई, पढ़ लिख कर कलेक्टर बनने वाली, घर का कामकाज तो ठीक से करती नहीं। ऐसे अपशब्द बोलकर उसे खूब सुनाता और रोज मारता था। आराध्या कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसके पास फोन नहीं था और वह अपने माँ पापा से भी बात नहीं कर सकती थी। घुट घुट कर जैसे जिंदगी जी रही हो। रोज ताने सुनकर सो जाती और रात को बिना कुछ खाए सो जाती थी। ऐसे 20-25 दिन और बीत गए। अब तो राहुल के दोस्त जब घर आते और आराध्या को देखते तो राहुल कह देता, ये तो इस घर की नौकरानी है, मैंने तो अभी शादी ही नहीं की। यह सब सोचकर आराध्या बहुत परेशान रहने लगी। वह कहती, मुझे नहीं रहना इस झूठे रिश्ते में जहां मेरी कोई इज्जत ही नहीं, कोई सम्मान ही नहीं होता।
यह सोच ही रही थी कि राहुल आया और एक थप्पड़ मारते हुए बोला, मैं यहाँ थक कर बाहर से आया हूँ। यह नहीं कि कुछ मेरे लिए खाने को बनाए जाकर। मैडम जी, मेरे जूते उतारें। यह कुछ अक्ल नहीं, यहाँ सिर्फ खड़ी हैं मूर्ति जैसी। राहुल आराध्या की बेइज्जती करके कमरे से बाहर कर देता, लेकिन अब आराध्या कुछ और ही ठान चुकी थी। वह अब सोच चुकी थी कि अगले दिन का सूरज उसके लिए नई रोशनी लेकर आएगा, और उसने अपने माँ की बात याद की। मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमें उसका डर कर नहीं, डट कर सामना करना चाहिए। दोस्तों, आराध्या का अब अगला कदम क्या होगा, इसके आगे की कहानी हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी, और यह भी बताएं कि आपको पार्ट 2 देखना है।